subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ एक बहुत ही नुस्खा ख़ास मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी, जिनके नाखून जो है अंदर की तरफ घुस गए और नाखूनों में जो है पीप पड़ गई है। तो वो हज़रात मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल से आपके जो नाखून हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे और जो है बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे। इस हद तक ये काम करेगा कि जिनके नाखूनों में पीप तक पड़ गई वो भी मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल सकते हैं। जिनके नाखून जो है अंदर को घुस गए और बदनुमा शक्ल के हो गए थे, वो लेडीज़ और मर्द जो हैं वो इस्तेमाल करें तो उनके नाखून जो है अच्छे हो जाएंगे और एक खूबसूरत लगने लगेंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आप इसका जो हल है नुस्खा है वो आपने करना है कि सुबह शाम मरम सुकून अपने नाखूनों पर लगाएं और सुबह शाम ही खाली पेट 1 कप अरके चौर का इस्तेमाल करें और रात को सोते वक्त सरसों का तेल जो है वो अपने नाखूनों पर लगाएं। तो जब आप कोई काम करें या बर्तन वगैरह धोएं तो हाथों पर दस्ताने वगैरह चढ़ा लें और इनमें मैल जमा ना होने दें। अगर आप इस पर अमल करते हैं, इस तरह आपने इस नुस्खे इस्तेमाल करते हैं तो आपके नाखून जो है अंदर को घुस गए हैं या उनमें पीप पड़ चुकी है तो वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे और खूबसूरत नज़र आने लगेंगे। ये मेरा नुस्खा है ख़ास तौर पर औरतों के लिए जिनके नाखून जो अंदर की तरफ घुस गए हैं और बदनुमा शक्ल के हो गए हैं। तो वो सिर्फ एक बार सिर्फ मरम सुकून लगाएं और ख़ाली पेट सुबह शाम आपने अरके चौर का इस्तेमाल करें और नाखूनों पर जो है सरसों का तेल की जो मालिश है सरसों का तेल लगाएं। और कोई भी काम कर आप बर्तन वगैरह भी जब भी धोते हैं तो उसके इस्तेमाल से पहले आप अपने हाथों पर जो है दस्ताने वगैरह चढ़ा लें ताकि इनमें जो मैल कुचैल जमा ना हो। अगर आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो आपके नाखून जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि और भी जो औरतें नाखूनों में अंदर घुस जाने की वजह से परेशान हैं, जिनके नाखून जो है बढ़ाना चाहती हैं, वो इसे इस्तेमाल करें और इससे अफाका हासिल करें। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर कर दें। आने वाले नुस्खे तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।